था। दीदी के साथ बदलते भारत की शान।
उत्पादन जो वर्ष 2014-15 में लगभग 17 मिलियन टन था, अब वो बढ़कर 2021-22 में 27.75 मिलियन टन हो गया है। दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2000 में 32 ग्राम थी, जो अब 2020 में बढ़कर 48 ग्राम हो गई है। सभी दलहनी फसलों में प्रजाति प्रतिस्थापन दर यानी वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट भी 70 से 80% तक पहुंच गया है। IIPR कानपुर द्वारा विभिन्न दलहनी फसलों की 65 किस्में जारी की गई हैं। IIPR कानपुर को परिषद द्वारा जीनोम एडिटिंग शोध के लिए स्पीड ब्रीडिंग टेस्टिंग सेंटर के रूप में चुना गया है। इन सब के अलावा पिछले 10 वर्षों में संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे एक्रिसेट, इकाडा, वर्ल्ड वेग, ACIAR के साथ संबंध विकसित किए हैं। 2015 के बाद से IIPR कानपुर को विभिन्न पुरस्कारों जैसे सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार, चौधरी देवीलाल सर्वश्रेष्ठ AICRP पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार, संस्थागत टीम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, नास फेलोशिप और विदेशी फेलोशिप आदि भी प्राप्त किए हैं। इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर IIPR ICAR का एक अहम संस्थान बन गया है, जो देश को दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। संस्थान की उपलब्धियों को जानने और संस्थान की कार्यप्रणालियों को समझने के लिए 450 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर हम आ पहुंचे हैं IIPR में। शांत और सुंदर परिसर में पहुंचकर मन में कई सवाल उठने लगे हैं, जिनके जवाब के लिए आइए सबसे पहले रुख करते हैं निदेशक महोदय का। दाल का जो उत्पादन हमारे देश में रहा वो अगर आप देखें 2010 तक करीब 14 मिलियन टन के आसपास था। उसके बाद कुछ सरकार के सहयोग से हमारे संस्थान ने कुछ एफर्ट किया और वो 2014-15 तक वो बढ़ करके लगभग 17 मिलियन टन तक पहुंचा। इसके बाद हाल के वर्षों में हमारे संस्थान ने कई नई प्रजातियों को विकसित किया और अपना जो बीज उत्पादन का प्रोग्राम था उसकी स्ट्रेंथनिंग की। उसके साथ साथ हमने जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अन्य परियोजनाओं में भी अपना सहयोग दिया और उसके फलस्वरूप अगर आप देखें तो पिछले 8 साल में दलहनी फसलों का उत्पादन जो 17 मिलियन टन था वो आज बढ़ के 27.7 मिलियन टन पहुंच गया है। और इसी दौरान अगर आप देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट, जिसमें पिछले 10 साल में विकसित की गई प्रजातियां उनका शेयर क्या है, देश में कितना उगाया जा रहा है। तो अगर देखेंगे तो दलहनी फसलों में जो हमारी प्रजातियां हैं वो करीब 80% रेट है, मतलब कि 80% जो प्रजातियां देश में उगाई जा रही हैं वो पिछले 10 साल के अंदर विकसित की गई हैं। इसके अलावा सीड रिप्लेसमेंट रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो बढ़ करके हाल के वर्षों में करीब 35 से 40% हो गया है। ये सभी संभव हुआ हमारे जो सहयोगी हमारे साथी इस संस्थान में कार्यरत हैं। आज की तारीख में लगभग 75 वैज्ञानिक हमारे संस्थान में कार्यरत हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उन सभी के सहयोग से हमारे संस्थान द्वारा लगभग 65 हाई यील्डिंग वैरायटी जो हम बोलते हैं अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विभिन्न दलहनी फसलों में हमने विकसित किया है। उपज के बेहतर भाव के लिए, तकनीक की बेहतर जानकारी के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, खेत खलिहान से मंडी बाजार तक हर जानकारी के लिए मंडी.com DD किसान पर हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे।
देश में दलहनी फसलों का उत्पादन अच्छे स्तर पर होता है। पिछले 7 वर्षों की बात करें तो देश में दालों की उपज में 41% की वृद्धि हुई है, जिससे दलहन आयात में कमी आ रही है और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य के साथ IIPR के वैज्ञानिक निरंतर जुटे हुए हैं। इस संस्थान के हर विभाग में नित्य नए अनुसंधान होते हैं। तो चलिए एक एक विभाग का दौरा करते हैं और शोध कार्यों का जायजा लेते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं फसल सुरक्षा विभाग का। नाम से ही जाहिर है, इस विभाग में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास होते हैं। फसलों को खतरा रहता है कीट और रोगों से। दलहनी फसलों को फफूंद जनित रोग और विषाणु जनित रोग प्रभावित करते हैं। फफूंद जनित रोगों में प्रमुख हैं उकठा रोग, फाइटोफ्थोरा, शुष्क मूल विगलन, रतुआ रोग और चूर्णल आसिता रोग। तो वहीं विषाणु जनित रोगों में प्रमुख हैं पांच चितेरी रोग और येलो मोज़ेक रोग। इन तमाम रोगों की पहचान और रोकथाम समय पर अनिवार्य है, जिसके लिए पादप रोग इकाई के वैज्ञानिक मेहनत करते हैं और उनकी जानकारियां दलहन उत्पादकों तक पहुंचाते हैं। दलहनी फसलों में महत्वपूर्ण कवक जनित एवं विषाणु जनित बीमारियों का प्रकोप होता है, जिसके चलते फसल में काफ़ी नुकसान होता है। महत्वपूर्ण कवक जनित बीमारियों के अंतर्गत उकठा रोग है। उकठा रोग महत्वपूर्ण बीमारी है जो दलहनी फसलों को प्रभावित करता है। ये चना, मसूर और अरहर में इसका प्रकोप होता है। इसके लक्षण होते हैं, शुरुआती में जो है ये फूल लगने की अवस्था में उकठा रोग का प्रकोप स्टार्ट होता है। इसके लक्षण के अंतर्गत इस पे पौधे के जो है तने पर जो है भूरे और काली सी नीचे ऊपर से नीचे की तरफ से धारी बननी स्टार्ट हो जाती है और उस पौधे को अगर उखाड़ करके आप फाड़ करके देखेंगे तो बीच से जो है धारी सी दिखाई देती हैं। तो उकठा रोग का ये जो है महत्वपूर्ण लक्षण है। पादप रोग का ज्ञान हासिल कर अब बारी है फसल सुरक्षा संभाग के कीट विज्ञान इकाई का जायजा लेने की, जहां पर वैज्ञानिक गण कीट की पहचान, कीट के लक्षण और कीट के बचाव के लिए शोध करते हैं। दलहनी फसलें भी इनसे अछूती नहीं हैं। कई कीट इनकी बढ़वार में भी बाधा डालते हैं। दलहनी फसलों में लगने वाले मुख्य कीट हैं फली बेधक, फली मक्खी, रस चूसक और सफेद मक्खी। इसके अलावा भी कई और कीट हैं जो फसलों के लिए खतरा बन सकते हैं। आइए इनके बारे में भी जानें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो दलहनी फसलों में प्रमुख दलहनी फसलें हैं, उनके जो प्रमुख कीट हैं तो उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे अरहर में फली बेधक और फली मक्खी बहुत महत्वपूर्ण है, और वैसे ही चना भी एक बहुत महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और इसका जो प्रमुख कीट है वो फली बेधक बहुत ज़्यादा समस्या है इसमें। तो इस पहलू पर हम इनके प्रबंधन के ऊपर अनुसंधान करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके वजह से हमारा जो फल सब्जियां और जो अनाज है वो काफ़ी दूषित और जहरीली हो चुकी हैं। तो इसके लिए हमने जो जैविक प्रबंधन प्रणाली है उसके ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग एक बैक्टीरिया बीटी के बायोपेस्टिसाइड हम तैयार कर रहे हैं। उसी के द्वारा हम जैविक नियंत्रण इस्तेमाल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दलहनी फसलें जब बढ़वार की स्थिति में होती हैं, तब तो कीट परेशानी का सबब बनते ही हैं। इसके अलावा जब अन्नदाता इनका भंडारण करते हैं, तब भी कई कीट हैं जो उपज को नष्ट कर सकते हैं। इनके निवारण के लिए भी संस्थान में स्थित भंडारण कीट विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है, जहां देश भर में भंडारित दालों को प्रभावित करने वाले कीटों और उनके प्रबंधन पर अनुसंधान कार्य होते हैं। कई गतिविधियां इस प्रयोगशाला में की जाती हैं, जिनके चलते उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं। आइए इनको जाने वैज्ञानिक महोदया से। हमारा भारत का
ज़्यादातर भंडारण दलहन का भंडारण में जितना भी कीड़ा लगता है उसको हम कलेक्ट करके इधर अलग अलग प्रजातियों को हम इधर पाल रहे हैं उसका, और उस अलग अलग प्रजातियों को हम चाहे वो कीटनाशक का संशोधन के लिए, नहीं तो ज़्यादातर और दलहन का जो प्रजाति है उसमें निरोधक शक्ति का स्क्रीनिंग के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा है। और इस लेबोरेटरी से लगभग अभी तक 4 से 5 दलहन का गुण निरोधक प्रजातियां अभी तक आइडेंटिफाई किया है। रोग और कीट के अलावा बहुत जरूरी हो जाता है सूत्रकृमि से बचाव करना, जिसके लिए फसल सुरक्षा विभाग की सूत्रकृमि विज्ञान इकाई में अनुसंधान किया जाता है। वैसे तो सूत्रकृमि बेहद छोटे होते हैं, लेकिन नुकसान बड़ा कर सकते हैं। इन्हें अंग्रेजी में नेमेटोड के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने वाली इनकी 4 प्रजातियां होती हैं: जड़गांठ सूत्रकृमि, अरहर पुट्टी सूत्रकृमि, जड़ विषिक्त सूत्रकृमि, गुर्दाकार सूत्रकृमि। इनके लक्षण की पहचान सही समय पर करना जरूरी होता है, और इन सब में से जड़गांठ सूत्रकृमि सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी के लिए खास तौर पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करते हैं, ताकि समय रहते इनका प्रबंधन किया जा सके और फसल को बचाया जा सके। हम लोग यहाँ इस लैब में सूत्रकृमि पे काम करते हैं। जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें 2 प्रकार के सूत्रकृमि होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। एक जो प्रमुख है जड़गांठ सूत्रकृमि, जिसकी वजह से जड़ों पर, पौधे की जड़ों पर गांठें बन जाती हैं। जैसे कि इसको दिखा सकते हैं हम, ये गांठें इस पौधे की जड़ों पे बनी हुई हैं। इस प्रकार की जड़ें बन जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है और पौधा अच्छी तरह बढ़ नहीं पाता और उसके उपज होती है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं और उसकी कैसे रोकथाम करें उसी पे इस लैब में काम होता है। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रामीण पोर्टल्स तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। देखना न भूले हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। IIPR के फसल सुरक्षा विभाग के बाद अब बारी है जैव प्रौद्योगिकी विभाग का रुख करने की। इस विभाग का उद्देश्य है जीनोम एडिटिंग, जीनोम संपादन, ट्रांसजेनिक्स पराजनी पौधों का विकास जैसी उन्नत आणविक तकनीकी का उपयोग करके फसल गुणवत्ता, जैविक और अजैविक तनावों के प्रति दलहनी फसलों में सहिष्णुता बढ़ाना। इस विभाग ने भी काफी मेहनत से कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आइए जानें इनके बारे में विशेषज्ञ से। मेजर एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं वो है येलो मोज़ेक डिजीज़ यानी कि पीला चित्तरोगी, और पनामा डिजीज़, और सूखाग्रस्त इलाकों के लिए दलहनों का इम्प्रूवमेंट। हम फसल गुणवत्ता, जैविक और अजैविक तनाव सहिष्णुता के लिए जिम्मेदार जीनों का भी पहचान और उनका लक्षण वर्णन भी करते हैं। पिछले कुछ समय में हमारे विभाग की जो उपलब्धियां हैं उसमें से एक है कि 2021 में एक हमारी मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉस वैरायटी चने में डेवलप हुई थी, जिसको अधिसूचित भी किया गया है, जो सूखाग्रस्त इलाकों के लिए बहुत उत्तम है। इसके अलावा हमने अरहर और चने में कीट सहिष्णु पराजीनी पौधों का भी डेवलपमेंट किया है,
जिसका कन्फाइंड फील्ड ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति से किया गया और उससे काफ़ी संतुष्ट रहे। हम बीडर सीड प्रोडक्शन के अलावा क्वालिटी सीड का भी प्रोडक्शन करते हैं। 2016 में DSN-FW से हमारे पास क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए 2 परियोजनाएं आई। पहली परियोजना जो थी वो पल्सेस सीड हब की थी, जिसमें हमको क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करना था, जो फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। इस परियोजना का नाम था क्रिएशन ऑफ सीड हब्स फॉर इंक्रीजिंग इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया। इस परियोजना के अंतर्गत 150 सीड हब्स क्रिएट किए गए पूरे देश में, और हर सीड हब को 150 कुंटल का पल्सेस का सीड प्रोडक्शन का टारगेट दिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत हर साल हम लोग 1000 कुंटल सीड प्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करते हैं विभिन्न दलहनी फसलों की। और इसके साथ साथ एक और परियोजना हमको दी गई जो था इनहांसिंग बीडर सीड प्रोडक्शन, जिसमें हम एडिशनल बीडर सीड प्रोड्यूस करते हैं, जो सीड हब सेंटर्स को हम एडिशनल बीडर सीड देते हैं, जो इस बीडर सीड से वो क्वालिटी सीड को प्रोड्यूस करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दलहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर बदलाव लाने की प्रयास कर रहा है। अभी तक के सफर में हमने दलहन को और दलहन क्षेत्र को थोड़ा ही जाना है, अभी और जानना बाकी है, जिसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। अपने इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले सप्ताह आपसे करेंगे मुलाकात इसी उम्मीद के साथ। आज के सफर में बस इतना ही।
मन की बात है जन जन की।